भक्तमाल की महिमा का क्या कहना। भक्तमाल की अद्भुत बात है भैया। भक्तमाल भक्तों का चरित्र है। रामायण की कथा तो श्री हनुमान जी सुनते हैं, भागवत की कथा श्री हनुमान जी सुनते हैं, परीक्षित जी सुनते हैं, लेकिन भक्तमाल की कथा तो साक्षात हमारे गोविंद जी सुनते हैं, साक्षात हमारे ठाकुर जी सुनते हैं, साक्षात हमारे प्रभु सुनते हैं। अरे भैया, जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में कथा चल रही थी भक्तमाल की, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में भक्तमाल जी की कथा चल रही थी। आचार्य जी कथा को बड़े भावपूर्वक सुना रहे थे। श्री नारायण देव बड़े भावपूर्वक कथा को सुना रहे थे। कथा रैदास भक्त तक पहुंची और आचार्य जी को कोई काम आ गया, उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो कथा को बीच में ही विराम करके उस यात्रा के लिए वो निकल गए। कई दिनों बाद जब वापस लौटे तो वापस आकर के वही श्रोता, जितने लोग कथा सुनते थे, वो सब फिर जुड़कर आए कि चलो कथा हो रही है, कथा सुननी चाहिए। तो कथा सुनने के लिए सब श्रोता बैठे, तो आचार्य जी ने पूछा कि कहो भाई, पिछली बार में कथा कहां तक छोड़ी थी? तो श्रोता तो होते ही विचित्र है। कथा श्रोता कछु तो ही चक्र। श्रोता चार प्रकार के होते, एक श्रोता, एक सरौता, एक सरकता और एक सोता। चार प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता, ये फर्स्ट नंबर का। ये ऐसा होता है कि वैसे कथा से मतलब होता है, बाकी किसी चीज से मतलब। दूसरा होता है सोता। सोता ऐसा होता है कि कथा में आएगा, वो आते ही जैसी ऐसी नींद आएगी उसे कि मानो वो तो सैर कर रहा हो स्वर्ग की। और हमारे एक चंगीला, हमारा एक चेला है जिसका नाम है चंगीलाल। बहुत ऊंचा चेला है, भोपाल में ही रहता है, मीनाल में। मीनाल में उसने फ्लैट ले लिया, आज ही सुबह बुक किया है अपार्टमेंट। अब कमरा नंबर कल बताएंगे। हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल मीनाल में रहता, भोपाल में। चंगीलाल इतना खतरनाक आदमी कि कभी उसने कथा सुनी ही नहीं। हाँ, कभी नहीं सुनी। धोखे से एक बार कथा सुनने के लिए गया तो कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, और या ऊंगे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। हाँ भैया, कथा के बीच में पाप बड़े खतरनाक होते हैं। तो जो कथा आप सुनोगे तो कथा में या तो नींद ऐसी आएगी, या हा क्या कहना, मानो बिस्तर मिल जाए तो 2-2.5 दिन उठे ही ना व्यक्ति, ऐसी नींद आती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कथा में कि आएंगे कथा सुनने के लिए, बगल वाले की चोटी तानेंगे। अरे भाई साहब, तुम कैसे बगल वाले को ढक्का दें, तमाकू ले आए, तमाकू दो। ये भी विचित्र श्रोता होते हैं। ऐसे श्रोता भी कुछ आते हैं। तो हमारा चंगीलाल कभी कथा नहीं सुनता था। मिलान में रहने वाला चंगीलाल। चंगीलाल की दुकान थी कपड़ों की। काय की दुकान थी? कपड़ों की। कपड़ा बेचा करता था चंगीलाल। कपड़ों की दुकान चंगीलाल की। एक बार कथा सुनने के लिए गया, जबरदस्ती चंगीलाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई। तो चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई ने कहा, सुनो जी, तुम जिंदगी भर पाप करते रहते, दिन रात कपड़ा बेचते रहते, कभी कथा सुनने जाओ। चंगीलाल ने कहा, हो गई कथा का, कौन सुनने जाए? अरे कम से कम जाओ, धर्म करो, बुद्धि सुधरे तुम्हारी, दिमाग ठिकाने रहे। आजकल गुस्सा चढ़त जा रहो, भगवान को भजन करो, तर जेओ नहीं तो नरके जेओ। चंगीलाल ने कहा, नरक जाएंगे तो क्या दिक्कत? बोले, मैं करती हूं भजन, में जाऊंगी स्वर्ग, तुम नरक में अलग अलग हो जाएंगे। तो एक काम करो, तुम भी कथा सुनो, 2 जना स्वर्ग चले। चंगीलाल पत्नी के कहने पर जैसे तैसे कथा में आया, बैठ गया चंगीलाल कथा में। और कथा में बैठा, और जैसे ही बैठा हो कथा शुरू भई, और चंगीलाल की आंखें बंद। चंगीलाल को आ गई नींद। सो नींद में बढ़िया सो जावे। नींद में सोए सो तो ठीक है, सोते सोते चंगीलाल सपने में पहुंच गए दुकान, और सपने में बैठे कथा में कपड़ा बेचने लगे।
कपड़ा बेचने लगे तो एक ग्राहक आया, ग्राहक ने कहा क्यों भाई चंगीलाल कपड़ा मिलेगा? चंगीलाल बोले मिलेगा। सपना देख रहे, कथा चल रही, अब तुम में से भी एक आध ऐसा हो सकता है। नहीं, भोपाल वाले तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल इंद्र जैसे हैं, सब अच्छे, सब अच्छे, हमें भर छोड़ के सब महापुरुष। तो चंगीलाल सपने में अपनी दुकान पर बैठ करके कपड़ा बेच रहा था। एक व्यक्ति लेने आया, बोले भाई कपड़ा दो, कपड़ा। हाँ, चंगीलाल ने कहा देखो भाई देखो, देखो देखो, खरीदो खरीदो। तो उसने कपड़ा देखे, उसमें से एक को पकड़ा, भाई इसके क्या रेट हैं? 6 रुपया मीटर, सस्ता जमाना उस जमाना, 6 रुपया मीटर। बोला नहीं नहीं बहुत ज्यादा है, 4 रुपया देंगे, 4। चंगीलाल बोला नहीं 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 5 लगेंगे, 5। अब सो रहे हैं वो नींद में, कथा चल रही है और वहां दुकान पे बेच रहा कपड़ा। वो बोला नहीं हम 4 देंगे। चंगीलाल बोला नहीं 5 लगेंगे, 5 लगेंगे। ग्राहक बोला तो अब नहीं हमें चाहिए, अब हम तो जा रहे हैं। जाने लगा, और जैसे ही जाने लगा तो चंगीलाल ने सोचा कि सपने में कि काहे को ग्राहक भाग जाए, तो उन्होंने कपड़ा उठाया, बोले ले जा 4.5 में, न 4 न 5, ले जा 4.5 में 2 ही हाथ पसार, और आगे वाले भक्त का कुर्ता दीनों फार। बोले ले जा 4.5 में 2 ही हाथ पसार, और आगे वाले भक्त का कुर्ता दीनों फार। जब कुर्ता फट गो सो बगल वाले ने एक थापड़ मारो के जो कहा कर रहे, अरे बोले तुम थापड़ मार रहे, हमारी दुकान से ग्राहक भगो जात। तो सामने वाले का तुम्हारा ग्राहक भगो जात, तो ये 500 रुपया को कुर्ता फट गो। तब चंगीलाल ध्यान आई कि हम तो कथा में बैठे। एक होते हैं श्रोता जिन्हें सिर्फ कथा से मतलब होती है, एक होते हैं श्रोता जो चंगीलाल जैसे होते हैं। अब तीसरा सुनिए, तीसरा प्रकार का जो श्रोता होते हैं उन्हें कहते हैं सरौता। सरौता 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो घर से कुछ लेकर के नहीं आएंगे, यहाँ 50 लोगों से मांगा, कहा भैया बीड़ी लें का बीड़ी दो, चूना है का चूना खबा, ताक तमाकू ही दे दो। अब वो तमाकू खाएंगे सो तो ठीक है, घर से कुछ पहन के नहीं आएंगे, यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे, अपने पाँव में कुछ नहीं पहन कर आते वो घर से। लेकिन कथा स्थल आएंगे तो यहां से ऐसी वीआईपी लेके जाएंगे जैसे करोड़पति हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इन्हें कौजात सरौता। का कौजात? अच्छा 3 तो हो गए, अब चौथा सुनो। चौथा होता है सरकता, जो और ज्यादा खतरनाक हो। सरकता जो श्रोता होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, सबसे पीछे बैठेगा, वो 8-10 लोगों को भगा के खुद वीआईपी बन के बैठ जाएगा। इस सरकता का कोई ठिकाना नहीं, कभी यहां सरकेगा कभी वहां सरकेगा, जहां फोटो आएगी टीवी में वहीं सरकेगा। हाँ, ये चौथे लेवल का श्रोता है। लेकिन सच कहें भैया, सच्चा श्रोता वही है जो सिर्फ गोविंद की कथा सुनने के लिए आते हैं।